Science and tech has become one of the most important subjects in prelims. इसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है. अगर ये ढंग से नहीं होगा तो हो सकता है कि प्रीलिम्स फेल भी हो जाएं. साइंस एंड टेक इज मेक और ब्रेक. ठीक है. कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं. ये फर्स्ट लेक्चर है. इस सीरीज में और लेक्चर आने वाले हैं. स्टार्टिंग विथ द बेसिक्स. सबसे पहली चीज़, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? दो वर्ड से बनी है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी. ठीक है. बायोलॉजी मतलब क्या हो गया? बायोलॉजिकल प्रोसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स. ठीक है. उससे रिलेटेड इसमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करना, एक तरीके से रिसर्च करना है ना. ठीक है. सो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी. जीएम, व्हाट डज जीएम मीन्स? देखिए, इसका डिटेल्ड नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है. अभी आपको बस मैं एक समझा रहा हूँ इन शॉर्ट मैनर. जेनेटिक मटेरियल, हमारे जो जीन्स होते हैं, हमारे माताजी पिताजी से हम लोग उनके से रिसेंबल करते, बोलते हैं ना, आपकी नाक माताजी पे गई है, आपका फोरहेड पापा पे गया है, आपकी आंखें इस पे गई है. वो कौन कैरी कर रहा है? ब्लड टू ब्लड, वो जीन्स कैरी कर रहा है. ठीक है. और जो जीन्स को हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स, जीनोम स्टडीज. ठीक है. जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स, जीनोम स्टडीज. अब देखते हैं जीन्स बना किससे है. तो जीन्स बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है. एक सेल के अंदर जीन्स रहता है. ठीक है. उसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं, आरएनए या तो डीएनए. देखिए, ये सब चीज़ आपको फेमिलियर लग रहा है वर्ड. ठीक है. आपको ऊपर ऊपर से ही जानना है. ये चीज़ नहीं पूछेगा कि आरएनए या डीएनए किससे बना है. ठीक है. बहुत कम चांसेस है पूछने के. वो तो हम गारंटीड बता नहीं सकते क्या पूछ रहे क्या नहीं पूछ रहे हैं. डीएनए क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. डीएनए होता है. अब देखिए, डीएनए में क्या होता है? डीएनए में बहुत सारी चीज़ें होती है. ठीक है. पर जो हमको पढ़ना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एटीसीजी. ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स. नाइट्रोजनस बेस पेयर्स. ठीक है. ए से एडेनाइन, टी से थाइमाइन, सी से साइटोसाइन, जी से ग्वानाइन. देखिए, ये चीज़ बहुत प्रोबेबिलिटी की नहीं पूछेगा. आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना चाहिए. तो अभी तक हमने क्या देखा? जेनेटिक मटेरियल में या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है. ठीक है. डीएनए हमने जान लिया, डीएनए क्या होता है. अब आरएनए देखते हैं. ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड था, ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. डाई मतलब दो बोल लीजिए, राइबो न्यूक्लिक है. आरएनए में क्या होता है? तीन चीज़. एम टी आर आर एन ए, एक एस आर एन ए भी होता है, बट हमको एम टी आर से मतलब है. एम मैसेंजर आर एन ए, टी ट्रांसफर आर एन ए. एम मैसेंजर आर एन ए, टी ट्रांसफर आर एन ए, और आर इज राइबोसोमल आर एन ए. ठीक है. बेसिक है. शुरू से हम बोलते हैं. हमने क्या क्या देखा अब तक? बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल सिस्टम, बायो से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं. ठीक है. कुछ जोड़ घटा रहे हैं जिससे कि कुछ बन जाए, वैक्सीन बन जाए, कुछ चीज़ हमारे भला हो जाए ह्यूमंस का, और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, हमारे लिविंग का समय बढ़ जाए, जीने का समय बढ़ जाए. ठीक है. तो इस जेनेटिक मटेरियल में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा. आरएनए ऐसी चीज़ किसमें होती है? एचआईवी में, कोरोना में, है ना. तो जो भारी बीमारियां हैं उसमें हम देख सकते हैं आरएनए का खेल है. डीएनए जैसे एडिनो वायरस. ठीक है. डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स. ठीक है. नाउ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, माताजी पिताजी से हमें जो आता है. आउटर बाउंड्री प्रोटीन कोटिंग की रहती है, प्रोटीन. नो एंजाइम्स, दैट्स व्हाई वायरसेस कैन नेवर बी कल्चर्ड आउटसाइड लिविंग बीइंग, लिविंग होस्ट. ठीक है. आरएनए या डीएनए होगा. आरएनए इज हाईली अनस्टेबल, म्यूटेट, क्विकली म्यूटेट करता है, जैसे हमने देखा था कोविड के टाइम पे, है ना. चलिए, ये बेसिक्स था. दिस इज जस्ट बेसिक्स. ठीक है. अब आगे चलते हैं. अब यहां से आपका काम शुरू होने वाला है. बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ए टी साथ में रहेंगे, सी जी साथ में रहेंगे. पेयर है, मैं पेयर है, ये कपल. ठीक है. एडिनाइन थाइमाइन एक साथ रहेंगे, साइटोसाइन ग्वानाइन एक साथ रहेंगे. नाइट्रोजनस बेसिस है. डीएनए इज डबल हेलिकल. अब आपको दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है बताइए? हम बहुत जगह मूवीज में, बहुत जगह टीवीज में हमने एक फिगर देखा, सबको पता है, वो है ये वाला, है ना.
इसको बोलेंगे डबल हेलिकल, ठीक है। स्टडिंग अरेंजमेंट ऑफ बेस पेयर्स इज नोन एज जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। अब देखिए जीन में क्या सिस्टम होता है, जीन जाएगा मैसेंजर आरएनए के पास, फिर जाएगा ट्रांसफर आरएनए के पास, फिर जाएगा राइबोसोमल आरएनए के पास, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। बीच में जो प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन। बेस, आपको मैं एक बेस बनाते जा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, फिर हम सीधा टॉपिक पे जंप करने वाले हैं आफ्टर 2 पेजेस। इन इंडिया 42 पॉपुलेशन ग्रुप्स वर स्टडीड, जिसमें से ट्राइबल थे और कुछ नॉन ट्राइबल थे। जो नॉन ट्राइबल थे उनमें निएंडरथल का ज्यादा बेस पेयर, ज्यादा जीन्स पाए गए। अब देखिए, एक होता है जैसे निएंडरथल होता है, वैसे डेनिसोवा होता है, ठीक है। जैसे निएंडरथल नॉन ट्राइबल में क्या पाया गया, बोलिए, निएंडरथल ज्यादा पाया गया, ठीक है। डेनिसोवा क्या है, एक स्पीशीज है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोल लीजिए या सब स्पीशीज बोल लीजिए। स्पीशीज जैसे हम लोग ह्यूमंस क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस, है ना। वेरी गुड, आपको सबको पता है, अच्छे बच्चे हो। वैसे ही निएंडरथल ज़्यादा पाया गया, निएंडरथल की स्पीशीज ज़्यादा पाई गई, ठीक है। उनका डीएनए। डेनिसोवा जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके पास था सुपर एथलीट डीएनए, जो कि तिब्बतन पीपल में पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में रह सकते, बेयर स्किन रह सकते हैं, ठीक है। और क्या, ठंडी कम लगती है, कम ऑक्सीजन में, लो ऑक्सीजन लेवल में, जब आप पहाड़ों में जाओगे हाई एल्टीट्यूड में, लो ऑक्सीजन में भी वो हाई परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इंडिया में निएंडरथल का जो डीएनए, जो जीन से ज़्यादा पाया जा रहा है कंपेयर टू डेनिसोवा, ठीक है। अब देखिए सेल्स में क्या है, 2 टाइप के सेल्स होंगे। सेल्स के अंदर 2 टाइप की चीज़ें रह सकती, सोमैटिक सेल, गैमेटीज, ठीक है, स्पर्म ओवन, बेसिक्स हैं ये सब चीज़ें, ये पूछने के चांसेस कम है। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखिए, एक होता है क्लोनिंग। एक बार आपने कभी सुना होगा कि गाय को क्लोन कर दिया गया है ना, इस एनिमल को क्लोन कर दिया गया है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, एकदम एग्जैक्ट हूबहू चीज़ आप बना सकते हैं। इसीलिए अभी हमने जीन्स पढ़ा, अभी जीन्स का काम हर जगह आने वाला है जेनेटिक मटेरियल का। तो क्लोनिंग हो सकती है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, या तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के साथ, या तो आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग के साथ। ये बस आपको नाम जानना है, इसका प्रोसीजर ये सब क्या होता है वो नहीं जानना है, ठीक है। आगे हम एक और बार इसका जिक्र होने वाला है, बस अभी आप दिमाग में फेमिलियर हो जाइए। जस्ट गेट फेमिलियर विद दिस 2 वर्ड्स, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एंड आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। से क्या हो सकता है, ट्विनिंग हो सकती है। न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, कोई गाय को ट्विन कर दिए थे, शीप को किए थे ट्विन, है ना। एक बार इसको जस्ट गेट फेमिलियर विद दिस वर्ड। चलिए आगे चलें, यू गॉट फेमिलियर विद दिस वर्ड। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। चलिए बताइए जीनोम सीक्वेंसिंग किसको बोलते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा स्टडिंग ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर्स क्या है, ATCG। नाम बोलिए, चलिए नाम बोलिए, कमेंट करिए, नाम कमेंट करिए। टू इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज सो दैट प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, टू मेक दम रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट चेंज, टू रिड्यूस द हार्वेस्टिंग टाइम, टू एनहेंस न्यूट्रिएंट्स। जीनोम सीक्वेंसिंग के एप्लीकेशन से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। जो क्रॉप है, धान होता है ना, धान, किसानी, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पहले अगर एक क्रॉप से हमको सपोज 5 किलो धान मिल रहा था, अनाज मिल रहा था, उसको हम 15 किलो कर सकते हैं। टू मेक देम रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट चेंज, जैसे बहुत ठंडी आ गई या फिर बहुत गर्मी आ गई, सर्द या गर्म बहुत ज़्यादा हो गया, तो उससे रेजिस्टेंट हो जाए। टू रिड्यूस हार्वेस्टिंग टाइम, टू एनहेंस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। Genome sequencing of virus like corona helps in preparing for pandemic to identify new variants to understand how virus is spreading. अब समझ में आ रहा है आपको इंपॉर्टेंस। Genome sequencing of human beings has helped in understanding genetic reasons behind diseases. To adopt new approaches like pharmacogenomics, another new word, get familiar with this word. ये हम अभी हम कुछ टाइम बाद इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फार्मेकोजेनोमिक्स क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिकल, फार्मा प्लस जेनोमिक्स। और चूंकि जीन्स बहुत ही सूक्ष्म सेल के अंदर रहता है, जीन्स, उससे हम बहुत तेजी से किसी डिजीज को मार सकते हैं। इट हैज हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन
फॉर एग्जाम्पल 99% ऑफ DNA ऑफ चिंपैंजी एंड होमो सेपियंस आर सेम। सबको पता ये चीज़ है ना, बंदर चिंपैंजी का और हमारे होमो सेपियंस जो ह्यूमंस हैं उनका 99% DNA सेम है। स्वांते पाबो ये नाम है, साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ निएंडरथल। इस चीज़ से आप अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। एक बार दिन में कभी भी गूगल कर लीजिएगा इस साल किसको नोबेल प्राइज मिला है, बहुत आप फायदे में रहने वाले हो। स्वांते पाबो एक साइंटिस्ट है, इनको नोबेल प्राइज मिला इन मेडिसिन फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ निएंडरथल। अभी आपको समझ में आ रहा है, हमने क्या देखा, नॉन ट्राइबल में, हमने ऊपर क्या देखा, नॉन ट्राइबल में ज़्यादा परसेंटेज है निएंडरथल का, है ना। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़, जानते हो आप ये जो चीज़ देख रहे हो ना, इसका डायरेक्टली बहुत कम काम आएगा पर इनडायरेक्टली बहुत जगह काम आने वाला है। अभी आप फेमिलियर हो चुके, जेनेटिक मटेरियल, अच्छा जीन्स होते हैं, नाइट्रोजनस पेयर्स होते हैं, है ना। चलिए, जीनोम सीक्वेंसिंग इनको मिला है। द फाउंड बोन्स इन केव, ही इनको क्या केव्स में मिला, एक फेल्डोफर केव में, नॉट इंपॉर्टेंट, जर्मनी में। इट वॉज फाउंड टू बी 1 लाख ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इट्स DNA was extracted and amplified by using PCR, polymerase chain reaction. It was found to be having 3 billion base pairs. Base pair अभी आपको बता चुका हूँ, ATCG, easy हो रहा समझने में। When it was composed to DNA of modern, when it was compared to DNA of modern Homo sapiens, it was found, except African population, all over the world 1 to 4% of DNA is from Neanderthal. अफ्रीकन पीपल को छोड़ के दुनिया में जितने भी लोग हैं 1 to 4% ऑफ DNA इज फ्रॉम निएंडरथल। इन इंडिया 42 पॉपुलेशन ग्रुप्स वर स्टडीड एंड इट वाज फाउंड दैट, देखिए जो ऊपर मैंने आपको पढ़ा दिया है वो चीज़ यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्टिव वे में लिखी हुई है, ठीक है। ये सेम चीज़ कल AI की क्लास हुई थी, डिटेल में आपको पढ़ाया था एकदम शॉर्ट नोट्स में। लोग टेलीग्राम में मैसेज कर रहे हैं, सर इतने शॉर्ट नोट्स में आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एंड रिवाइज। ये जादू है UPSC कॉन्फिडेंशियल का। टीम ऑफ स्वांते पाबो विजिटेड अ केव इन साइबेरिया, मतलब केव ही केव घूम रहे हैं, बताओ। विजिटेड अ केव इन साइबेरिया एंड अगेन सीक्वेंस्ड DNA, दिस टाइम इट वॉज डेनिसोवा मैन। इट्स DNA इन इंडियन पॉपुलेशन इज 0.082। देखिए ये चीज़ ना आप बस फेमिलियर हो जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि ये कभी नहीं पूछेगी, अभी छोड़ो कभी नहीं पूछेगी, ठीक है। These findings proves that Neanderthal, Denisova and Homo sapiens not only coexisted, there was interbreeding as well, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुपर एथलीट जीन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया ऊपर, डेनिसोवन मैन। इन तिब्बतन पॉपुलेशन इज इनहेरिटेड फ्रॉम डेनिसोवा, दिस जीन इज IPAS1, IPAS1। देखिए जहां जहां पे ना ये अंडरलाइन हो रहा है, ये वर्ड से आप फेमिलियर होते जाइए। देखिए मैंने बेकार की चीज़ एक भी अंडरलाइन नहीं की है। जर्मनी में केव गई, ये सब नहीं पूछेगा, कभी पूछ ही नहीं सकता। आई हैव मेजर डाउट दिस विल बी आस्क्ड इवन वंस, आई हैव मेजर डाउट। पर जो अंडरलाइन है ना उसको नहीं भूलना है, दैट इज कीवर्ड, ठीक है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर स्टिल अनआंसर्ड। हाउ निएंडरथल स्पीशीज गॉट एक्सटिंक्ट, जब इंसानों में आज भी इसके परसेंटेज है कुछ जीन DNA के, तो कैसे एक्सटिंक्ट हो गया। व्हेन होमो सेपियंस एंड निएंडरथल हैड कोएक्सिस्टेड, वाई निएंडरथल ओनली डिसअपीयर्ड, वही बात है। एल्फाफोल्ड याद आया कल की क्लास में, आई हैव टॉट यू दिस, आज को डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखिए लेक्चर 1 to लेक्चर 10 पूरा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, समझ में आ गया। चल, मशीन लर्निंग डेवलप्ड बाय डीप माइंड, अ सब्सिडियरी ऑफ गूगल, फॉर प्रेडिक्टिंग द फोल्डिंग पैटर्न इन प्रोटीन्स। फोल्डिंग गिव्स प्रोटीन 3D शेप्स विच डिटरमाइंस देयर फंक्शंस। देखिए मैं आपको ना एक मैं बता रहा हूँ लमसम वे में क्या है। ये एक मशीन लर्निंग के द्वारा डेवलप्ड एक AI का पार्ट है। मशीन लर्निंग जो क्या काम कर रही जानते हो, प्रोटीन 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प कर रही है। वही बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो पहले साइंटिस्ट को करीबन 20 से 50 साल लग जाते थे, अप टू 50 ईयर्स, वो कितने टाइम में कर दे रही है, 10 से 20 सेकंड। ये कम लिखा है, 1-2 डेकेड्स, 50 साल तक भी लग जाते हैं, उसको 10 से 20 सेकंड में कर दे रही है, ठीक है। इट विल हेल्प इन डेवलपिंग ट्रीटमेंट फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज विच अफेक्ट्स पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एप्लीकेशन ड्रग डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी ऑफ डिजीजेज, अंडरस्टैंडिंग ईटियोलॉजी ऑफ डिजीजेज।
एक बार जस्ट गो थ्रू दिस, जस्ट एक बार इसको माइंड में फेमिलियर करिए। हो गया? एक बार इसको करिए। अल्फा फोल्ड आपको नाम बस फेमिलियर करना है। क्या आपसे पूछेगा एग्जाम में 1,72,000 प्रोटीन्स उसने ऐसा किया, डेटा किया? नहीं। क्या काम कर रहा है? 3D शेप ऑफ प्रोटीन्स, 10 से 20 सेकंड ले रहा है, जो 50 साल लगते थे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए आगे चलें, लेट्स गो। स्टेम सेल्स, अब देखिए स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्पेशलाइज्ड या तो अनस्पेशलाइज्ड। ठीक है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। ये बस अभी आपको एक ऐसा ना सूक्ष्म रूप में लिखा हुआ है, फिर इसके डिटेल नोट्स हैं नीचे। अभी बस आप फेमिलियर होते जाइए, डोंट वरी, देयर इज नथिंग टू वरी। ठीक है, अब देखिए स्टेम सेल्स या तो दो स्टेम सेल्स या तो अनस्पेशलाइज्ड होंगे या स्पेशलाइज्ड होंगे। ठीक है, देखिए स्टेम सेल्स जो हैं उनमें ना एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, स्टेम सेल्स होते क्या हैं? देखिए स्टेम सेल्स क्या करते हैं ना, स्टेम सेल्स एक स्पेशल टाइप के सेल हैं। अरे आप बोलोगे यार ये तो क्या बता रहे हो, सुनो सब मेरी बात सुनो। स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं। वो अपने जैसा, मतलब अपने जैसा सेल बहुत सारे बना सकते हैं और वो खुद से सेल्फ रिन्यू हो सकते हैं। एक बात समझिए, अब स्टेम सेल है ना, किसी एक ऑर्गन में डालो, चलो स्टेम सेल या तो अपने जैसा बन सकता है बार बार, या दूसरे के जैसे बन सकता है। परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में, याद है क्या? कुछ है ना, वो कोट है, समय का रूल है, इट्स रूल दैट चेंज, रूल चेंज, ऐसा। तो स्टेम सेल या तो अनस्पेशलाइज्ड होगा या स्पेशलाइज्ड होगा। अनस्पेशलाइज्ड होगा तो वो किसी का भी रूप ले सकता है, और जो स्पेशलाइज्ड होगा वो उसी का रूप ले सकता है। लंग्स में स्पेशलाइज डालोगे तो लंग्स के सेल को रिपेयर कर सकता है, अनस्पेशलाइज्ड को किसी भी ऑर्गन में आप डाल सकते हो। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं, ये देखिए दिस इज वन ऑफ दी, बहुत शॉर्ट नोट में आपको ये चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? देखिए BG2RRF, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। पर ये BG2RRF क्या जानते हो? बॉल गार्ड टू राउंड अप रेडी फ्लेक्स। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, इस लेक्चर में आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, और जब आप वो पूरा पढ़ लोगे ना तो प्रीलिम्स के पहले बस आप ये छोटा सा आधा पेज देखोगे, आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा टॉपिक। एक हम इस पे वापस आएंगे। अब देखिए GM मस्टर्ड, GM स्टैंड्स हियर फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होगा? देखिए जो ना जिसके अंदर कुछ न्यू ट्रेट डाली गई है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पर उसमें डाली गई है। फॉर एग्जाम्पल किसी को 10 लीटर पानी लगता होगा ना, उसको आप 1 लीटर पानी कर सकते हो। कैसे? जेनेटिकली मॉडिफाई करके। तो GM मस्टर्ड क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंट है। हर्बिसाइड से पेस्टिसाइड होता है, वैसे ही हर्बिसाइड होता है। इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, हाइब्रिड सीड्स एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। इंडिया में कोई भी टर्मिनेटर सीड्स अलाउड नहीं है। अब आप नाम से बोलो टर्मिनेटर, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटर? टर्मिनेटर आप समझ सकते हो। अब एक बार किसी ने धान उगाया, बहुत देखना देखना आपका दिमाग खुल जाएगा अभी। किसी ने धान उगाया, ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट। अगली बार देयर विल बी नो प्रोडक्शन। आप बोलोगे ये क्या सीड है? बीज तो उगने के लिए नहीं, वही होता है, बाहर की कंपनियां MNCs आती हैं, कंपनियां आती हैं, किसानों को बेचती हैं। इससे क्या होगा? पहले तो कम दामों में बेचेगी, उसके बाद जब क्या होगा, 1-2 साल निकल जाएगा, सब चीज़ ठीक चल रहा होगा, किसान बोलेगा सस्ते में मिल गया, उसके बाद वो देखेगा उसकी तो धान आ ही नहीं रही, फिर वो कंपनी उसका रेट बढ़ा देगी। देखिए इससे क्या हो रहा है? देखिए 2 चीज़, एक फार्मर इफेक्ट हो रहा है, एक आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। अरे जब भगवान ने कोई चीज़ सीड बनाया है जिससे कि बीज से पूरा पेड़ उग सकता है, तुम उसको जीन्स चेंज कर दे रहे हो। ट्रांसजेनिक क्रॉप, एडिंग न्यू DNA, जेनेटिक एडिटिंग, एडिटिंग अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग DNA। ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप, इसीलिए मैंने शुरू में आपको जेनेटिक मटेरियल पढ़ाया था। अब देखिए ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है, ठीक है, जिसमें आप क्रॉप में न्यू DNA ऐड कर रहे हो। DNA अभी ऊपर बनाया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें आप न्यू DNA ऐड कर रहे हो, वो ट्रांसजेनिक। और जेनेटिक एडिटिंग यानी किसी को कुछ आप काट पीट कर रहे हो, है ना।
सर्जरी बोल सकते हैं हमारे ह्यूमंस ऐसे कंपेयर करेंगे। ट्रांसजेनिक क्रॉप अभी हमने देखा, एडिंग न्यू डीएनए। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कौन कौन से हैं? PYQ है ना ये, वैसे बता दूं आपको। BT कॉटन, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया होना चाहिए, पर क्योंकि इसमें इंडियन कंपनी का भी आता है इसलिए बाय इंडिया। जॉइंट इनिशिएटिव बाय मॉन्सेंटो प्लस माहिको। मॉन्सेंटो फॉरेन की ब्रांड है, माहिको इज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी। उन्होंने बनाया बॉलगार्ड, ठीक है, जॉइंट इनिशिएटिव उनकी कंपनी का नाम बना बॉलगार्ड। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ बोला था, बॉलगार्ड 2 राउंड अप रेडी फ्लेक्स, ठीक है, ये हम आएंगे इसके ऊपर। ये है शॉर्ट नोट्स जो आप प्रीलिम्स के एक दिन पहले पढ़ेंगे और आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। हाँ जी, ये बस इतना सा चीज़। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। BT इज सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस। BT का इसमें यूज होता है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, BT। नोन फॉर प्रोड्यूसिंग क्रिस्टल प्रोटीन विच इज टॉक्सिक। एक सिंपल सी बात है, एक बैक्टीरिया क्या करेगा, हार्म करेगा, ये बैड बैक्टीरिया है तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। known for producing crystal protein which is toxic. For a long time this bacterium was used as biopesticide in form of a spray over crops. When the pest will ingest toxin, it gets active in the gut due to alkaline conditions, therefore killing pest. क्या मतलब, ये जो टॉक्सिक है ना, टॉक्सिन चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम यूज़ करते थे अपने फायदे के लिए, पेस्ट को मार के, ठीक है। पर इससे क्या हो रहा है, ये चीज़ प्लांट पे भी तो लग रही है ना। अब देखिए, विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी it became possible to isolate and transfer gene from Bacillus thuringiensis into cotton cells through using vectors like viruses. आप सोच रहे हैं कहाँ जा रही है चीज़ें, इसका DNA, इसका जीन उठा के हाँ इसके DNA में लगा दो, किसके, प्लांट के में, हाँ जी बैक्टीरिया का लगा दो। आगे तो आप देखोगे रैट का DNA लगा दिया गया, रैट यानी चूहा का DNA, चूहा का प्लांट में। चलिए देखते हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए चलिए। Through using vectors like viruses and DNA plasmid. Then by using tissue culture, a complete plant is developed which produces the same toxic originally made by bacteria. This is how BT cotton is pest resistant. क्या किया जा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी पहले से प्लांट में लगा दी जा रही है, तो प्लांट जब उगेगा तो उसमें ऑलरेडी BT की प्रॉपर्टीज होंगी, तो आपको छिड़कना नहीं पड़ेगा। ये Bacillus thuringiensis introduced under Ballgard. Ballgard 1 was permitted in 2002. It has only one gene, Cry1AC. ये जीन का नाम है Cry1AC, ठीक है। ये लेक्चर को ना आपको मिनिमम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा टू गेट फेमिलियर विद द टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड, एंड इट इज ओनली पेस्ट रेजिस्टेंट। अभी कौन कौन से इसका नाम क्या है, पिंक बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म। तो इससे क्या लिखना, अंडरलाइन क्यों किया गया, अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा, कुछ लिख देगा बॉलवर्म या बॉल गार्ड, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये मॉन्सेंटो प्लस माहिको की कंपनी है, ये क्या बना रही है, कॉटन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ना। यू विल गेट यूज टू इट। जैसे इन्वायरमेंट में से स्पीसीज में से पूछ लेता है कि क्या कलरफुल स्पीशीज, कुछ तो था ऐसी स्पीशीज में से, नाम ऐसे दे देता था, और जनरली कुछ कलर्ड रहती हैं, फिशेज या कुछ रहती है कलर्ड, तो उसका आंसर ऐसे निकला था, पिंक बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म। इन 2006 बॉलगार्ड 2 was permitted. It has 2 genes. देखिए बॉलगार्ड 1 में एक जीन, Cry1AC, बॉलगार्ड 2 में 2 जीन्स, Cry1AC एंड Cry2AB. It is also pest resistant. ठीक है, कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट हो रहा है, Bacillus thuringiensis में जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसका जीन हम प्लांट में डालें, कॉटन में। एक बार फेमिलियर हुई, जस्ट गो थ्रू दिस फॉर अ मिनट। देखिए अभी आप क्या बोलोगे जानते हो, स्किप कर देता हूँ वीडियो, 10 सेकंड आगे कर देता हूँ, +10 सेकंड है ना, 2 बार ऐसे टैप करके। एक बात याद कर रखना, जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होगा और उस दिन ये क्वेश्चन आ गया और नहीं अटेम्प्ट कर पाए ना, तो आप कितना भी पीछे 10 सेकंड कर लेना, आपका समय वापस नहीं आएगा, आप अगले 1 साल फिर से प्रीलिम्स में अटके रह जाओगे। अभी याद कर लो एंड गो टू नेक्स्ट लेवल, मेंस। इन अक्टूबर 2022, अभी हम क्या देखें, 2002, 2006, अब 2022 आ गया, रिसेंट आ गया। In October 2022, permission was granted for the environmental release of BG2 RRF, Ballgard 2 Roundup Ready Flex. It is pest resistant and herbicide tolerant. There are 3 genes,
2 फ्रॉम बेसिलस thuringiensis, ठीक है, cry1ac, cry2ab, एंड थर्ड चीज CP4EPSPS। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, नाम ऐसे ही होते हैं इसके। अभी किस बैक्टीरिया से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट, ठीक है। देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा लर्न दिस, बट आई एम सेइंग गेट फेमिलियर विद दिस। क्यों? प्रीलिम्स में ना क्वेश्चन दे देगा और आपकी आंखों के सामने आ गया हर्बिसाइड टॉलरेंट, पेस्टिसाइड टॉलरेंट, तो आपके दिमाग में चलेगा तो सही, हाँ ये पढ़ा हुआ था क्लास में। चलिए 3 जीन आ गए, पहले cry1ac cry2ab तो थे, अब C4ESPS आ गए हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट, sold under brand name Roundup Ready. It is a broad spectrum herbicide. It kills the plant by stopping synthesis of amino acids required for growth. इश्यूज क्या है हमने देख लिया कि हाँ भाई चलो ये पेस्ट रेजिस्टेंट बना देता है कॉटन को, ठीक है, कोई इसको छिड़कने की ज़रूरत नहीं है अब, नो नीड टू स्प्रेइंग दैट, ठीक है। इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं विथ BT कॉटन, HT कॉटन? इट इज़ हर्बिसाइड टॉलरेंट, HT मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, एपेक्स कोर्ट। लास्ट मंथ इसका लेक्चर करवा दिया आपको पॉलिटी का, मेरे यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है। देयर शुड बी नो परमिशन फॉर सच क्रॉप्स। द IPR ऑफ क्रॉप्स, IPR क्या होता है? फुल फॉर्म बोलिए, चलिए फुल फॉर्म बोलिए, ये पढ़ाया गया आपको, कल ही पढ़ाया उसके बारे में। आर विथ सेम कंपनी एंड ग्लाइफोसेट इज हर्बिसाइड विच विल बी यूज्ड। क्या मतलब? किसानों को भले ही तुम सीड सस्ते में दे दोगे, पर जो ग्लाइफोसेट छिड़कना है ना वो वही कंपनी देगी। तो कंपनी उसकी मोनोपोली, वो कंपनी उसकी ओनर है, वो आज 1000 रुपये ले रही है, कल 1 लाख रुपये कर सकती है, उसके ऊपर है, और किसान को झक मार के लेना पड़ेगा। ये इसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार देखिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी, देखिए इसको क्या बोल रहा है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चलिए आगे चलें, लेट्स गो। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर हैज़ डिस्क्राइब ग्लाइफोसेट एज प्रोबेबल कार्सिनोजेनिक। जो कैंसर कॉज करती है वो हो सकती है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ जीन अभी तक खत्म नहीं, और भी है। द ट्रांसफर ऑफ जीन विल रिजल्ट इन द इमर्जेंस ऑफ सुपरवीड्स। अब क्या होता है देखिए, एक बोलते हैं ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, एक क्रॉप रेजिस्टेंट है पर कोई वीड उग गया। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट जो खाना पानी ले लेता है, वो सुपर वीड उग गया ना, तो उसको निकालना बहुत 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 ज़्यादा कठिन है। द यूज ऑफ HT कॉटन हर्बिसाइड टॉलरेंट will hurt the livelihood of landless laborers. Most of them are women. Somewhere it will have weakening effect on women empowerment at grassroots level. अगर किसी को छिड़कना नहीं है, किसी को काम नहीं मिल रहा, काम किसका जाएगा? लैंडलेस लेबर का जाएगा, जो कि विमेन है मोस्टली, तो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। एडवांटेजेस क्या है? सिंस अडॉप्शन ऑफ BT कॉटन, प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 101 किलोग्राम पर हेक्टेयर टू 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ऑलमोस्ट 5 गुना। There is decrease in the use of pesticide which have the added advantage of lower pollution and less probability of health issues due to pesticide, but the pest bollworm is monophagous। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है इसमें? एक चीज़ है कि पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे को क्या हो रहा है, इससे लोअर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। बट बॉलवर्म क्या है? मोनोफेगस। इसका किसी को मतलब पता है? मोनोफेगस का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक ही खाने पे, एक ही वन टाइप ऑफ फूड पे डिपेंडेंट होता है, उसको बोलेंगे मोनोफेगस, ठीक है। जैसे कि लार्वा ओनली ईट्स प्लांट, ठीक है। ड्यू टू ओवर एक्सपोजर देर इज अ रेजिस्टेंस, कॉन्सिक्वेंटली द फार्मर्स हैव टू स्प्रे पेस्टिसाइड। अब देखिए पेस्टिसाइड से कोई ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा तो पता है बहुत खराब चीज़ होती है, डेथ हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है ना। वॉट कैनॉट बी पेटेंटेड। देखिए एक ही चीज़ आ गई है, आउट ऑफ द ब्लू आ चुकी है, ये से रिलेशन नहीं है। इंडिया में क्या चीज़ पेटेंट नहीं हो सकती? पेटेंट मतलब सबको पता होना चाहिए। पेटेंट क्या होता है बताइए चलिए।
अगर किसी ने किसी जनरली नोवेल चीज, जनरली क्या है होती नोवेल चीज़ में, मतलब नए इन्वेंशन पे जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। व्हाट कैनॉट बी पेटेंटेड, प्लांट नहीं हो सकते इंडिया में, किसी ने नया प्लांट ढूंढ लिया तो पेटेंट नहीं करवा सकता। प्लांट के पार्ट्स नहीं हो सकते, सीड्स नहीं हो सकते, प्लांट बनने के प्रोसेस नहीं हो सकते। तो क्या पेटेंट हो सकता है? ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिया में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई बना भी सकता है लैब में, वही बस पेटेंट हो सकता है। टर्मिनेटेड सीड्स क्या यूनिवर्सली बैंड है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक बार हार्वेस्ट हो गया फिर उसका उस सीड का कोई काम नहीं। टर्मिनेटेड सीड्स को ट्रेटेड सीड्स भी बोलते हैं, डर्टी सीड्स भी बोलते हैं, एडिक्टेड सीड्स भी बोलते हैं। ठीक है। रैट का जीन्स प्लांट में डाला हो गया है बाय जेनेका कंपनी है। 2 मिनट का इंटरवल है, पानी वानी पीजिए, हाइड्रेट करिए। द लेक्चर नोट्स आर अवेलेबल ऑन PDF दैट इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, PDF फॉर्म में अवेलेबल है। आगे चलें, डन। डिड यू मार्क योर अटेंडेंस, सबसे पहला कमेंट इसका पिंड कमेंट है, जो कि फ्यूचर ऑफिसर्स अपना अटेंडेंस लगा के जाते हैं। ये कमेंट में लिखना है प्रेजेंट सर, दीज स्टूडेंट्स आर योर रियल कॉम्पिटिशन। ये लोग लेक्चर को सिर्फ हवे में नहीं देख रहे हैं, ये लोग सो के नहीं देख रहे, ये लोग लाइव जिंदा देख रहे हैं, लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। प्रेजेंट सर एक बार लिख के आइए। चलिए अब देखिए, GM मस्टर्ड, GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये किसने डेवलप किया हुआ है? फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप में से बहुत लोग होंगे DU के, मिस्टर दीपक पैंथल एट सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, किसने डेवलप किया? नाम बोलिए, जल्दी चिल्ला के बोलिए। दीपक पैंथल, गुड। इट हैज बीन नेम्ड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH11। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय डेवलपिंग हाइब्रिड सीड्स थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के ही DU के वाइस चांसलर ने डेवलप किया। एक बार इसको प्लीज लर्न दिस, हल्के में मत लीजिए। According to Mr. Deepak Penthal, the yield of DMH11 is 30% higher compared to traditional varieties. To develop GM mustard, अब देखिए GM mustard कैसे डेवलप हुआ है। इन्होंने ना एक इंडियन वैरायटी का सीड लिया, एक ईस्टर्न यूरोपियन वैरायटी का सीड लिया। इंडियन वैरायटी का नाम है वरुणा और वहाँ का अर्ली हीरा। ठीक है, इन वरुणा, अच्छा देखिए बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि नाम भी होते हैं सीड्स के। जैसे चावल के बहुत सारे नाम होते हैं। अपने एक बार मम्मी से जाके पूछना क्या होता है चावल का नाम, बता देंगे आपको, 2-4 नाम बता देंगे गारंटीड। इन वरुणा बार्नेज जीन वॉज ट्रांसफर्ड बेसिलस ML कोएफिशिएंट्स। ठीक है, नाम बहुत अजीब सा है। तो वरुणा में बार्नेज का जीन डाला गया, किससे? बेसिलस ML कोएफिशिएंट्स। दिस जीन ब्लॉक्स पॉलन फॉर्मेशन देयर बाय रेंडरिंग वरुणा मेल स्टेराइल। इन द सेम वैरायटी बार जीन वॉज ट्रांसफर्ड। देखिए कुछ नहीं है, बार्नेज का जीन लिया गया है, बार जीन का लिया गया है। अब इसमें अर्ली हीरा में क्या है? बार स्टार जीन का लिया गया है। ये प्रोसीजर है, ये आपसे पूछेगा नहीं प्रोसीजर, ये प्रीलिम्स है। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? दीपक पैंथल जी जो कि DU के वाइस चांसलर, उन्होंने बनाया कौन कौन सी जीन? बार्नेज, बार और बार स्टार। ठीक है, अर्ली हीरा विल अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन वेर एज वरुणा विल हैव क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इससे क्या होगा? 30% ज़्यादा हाइयर प्रोडक्टिविटी आने वाली है। अर्ली हीरा विल अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, ये चीज़ हमने पढ़ लिया। 3 जीन्स, बार्नेज, बार स्टार, ये इंपॉर्टेंट है। वंस दी पॉलिनेशन इज कंप्लीटेड ग्लूफोसिनेट, ऊपर हमने क्या पढ़ा था?
जल्दी बोलो, इसी से कोई रिलेटेड नाम था, ये नहीं था, एक और नाम है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ग्लूफोसिनेट इज स्प्रेड टू एलिमिनेट अर्ली हीरा। द हाइब्रिड सीड्स फ्रॉम द वरुणा आर मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स। इन द क्रॉप ऑफ द फार्मर्स देर विल बी सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज बाथ स्टार हैज ब्लॉक्ड बार्नेस। देखिए ये प्रोसीजर है, बहुत साइंटिफिक टर्म यूज़ किए गए हैं। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप पढ़ सकते हैं। दिस प्रोसीजर विल नॉट बी आस्क्ड, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, प्रोसीजर नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अक्टूबर 2022 में परमिशन दे दिया गया था फॉर एनवायरमेंटल रिलीज। एनवायरमेंटल रिलीज यानी कि ट्रायल ऑफ GM मस्टर्ड। इट विल टेक अराउंड 3 years फॉर द सीड्स टू बी कमर्शियली अवेलेबल। इन फर्स्ट ईयर ब्रीडर विल डेवलप द पेरेंटल लाइन्स, वरुणा प्लस हीरा को मिलाएंगे, सेकेंड ईयर में वो प्रोड्यूस करेंगे, तीसरे साल में वो देंगे फार्मर्स को। 3 साल क्यों लगते हैं वो यहाँ बताया गया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है इन फेवर एंड इन अगेंस्ट। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, देखिए लैंड सबको पता है, लैंड लिमिटेड है, इसी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। सेव्ड फोरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हमारा पैसा जो हम फॉरेन भेजते हैं, हम इंपोर्ट करवाते हैं और यहाँ से हम अपना पैसा बाहर भेजते हैं। सेव्ड फोरेक्स विल मूव्ड इन आर डोमेस्टिक इकोनॉमी टू इंक्रीज कंजम्पशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इंपोर्ट, अगर प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा हो रही तो इंपोर्ट कम करवाएंगे, पैसा बच जाएगा जो फॉरेन जाने वाला था। अकॉर्डिंग टू टीम ऑफ मिस्टर पेंथल, इंडिया हैज़ बीन इंपोर्टिंग एडिबल ऑयल, और जहाँ से एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो है कैनेडा, जहाँ पे ऑलरेडी ये टाइप का क्रॉप यूज़ किया जा रहा है। तो हम इंडिया में क्यों ना बनाए, वो ये पूछ रहे। बहुत सही में बहुत वाजिब डिबेट है। टू सजेस्ट इट मतलब वन मोर आर्ग्यूमेंट गिवन बाय दैट इज EU स्पॉन्सर्ड मोर देन 100 स्टडीज। EU क्या है, कल मैंने आपको पूरा बताया है, देशों का समूह है, फ्रांस, जर्मनी, लिechtenstein नहीं, स्विट्जरलैंड, सबका समूह है। ऑन एडिबल GM क्रॉप्स नॉट इवन वन रिमोटली सजेस्टेड दैट द कंजम्पशन विल रिजल्ट इन एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट। मतलब ये सेफ बोलना चाह रहे हैं। Questions raised by critics. Technical experts committee appointed by Supreme Court recommended no permission for edible GM crops for 10 years. 10 years क्यों बोला गया? 10 साल में हमारे पास लैब्स आ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। None of the above requirement has been fulfilled. According to technical experts committee, there should be no permission for herbicide tolerant varieties. ये चीज़ आपको HT कॉटन, BT कॉटन में भी ऊपर बताया गया था। Although biosafety of Barnes Bastar was explained in detail, but there was not even a single line on glufosinate. This project is funded by Government of India, but genes used are under IPR of Bayer. वही IPR की बात कल AI की क्लास में IPR बताया गया। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये AI के बाद ये बायोटेक 1 है, फिर बायोटेक 2 है, फिर बायोटेक 3 है। आप लाइन से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोनसेंटो वर्सेज न्यूजीवीडू। अभी देखिए ये 2 कंपनियों के नाम है, मोनसेंटो वर्सेज न्यूजीवीडू। मोनसेंटो अभी ऊपर आपको बताया, न्यूजीवीडू एक नई कंपनी है, हम मतलब इस लेक्चर में नई कंपनी है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन हनी बीज एंड कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स वेयर हनी बीज आर दी पॉलिनेटर्स। अगर खुद से आप क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हो तो हनी बीज क्या करेगी। सम ऑफ द क्रिटिक्स हैव गॉन बिट टू फार इन द क्रिटिसिज्म बाय सजेस्टिंग GM मस्टर्ड इज बेस्ड ऑन टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। ऐसा बोले कि GM मस्टर्ड टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी में आप एक बार इसको हार्वेस्ट कर लोगे फिर नहीं उगेगा, पर ये गलत है। कंक्लूजन, बैन इज नेवर द सोल्यूशन, देयरफॉर वी नीड टू वर्क ऑन द फॉलोइंग एरियाज। ग्लूफोसिनेट यूज शुड नॉट बी अलाउड, देयर शुड बी मोर स्टडीज ऑन बायोसेफ्टी, क्रिएट एन ऑटोनमस रेगुलेटरी बॉडी रिकमेंडेड बाय MS स्वामीनाथन, ठीक है। कमेटी का नाम क्या रख सकते हैं, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी। सिंपल सी चीज़ है, आप बैन मत करो, आप लैब्स बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, टेस्टिंग करो। बहुत सही बात बोल रहा है, सही बात है। प्रोसेस ऑफ अप्रूवल क्या होता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हैजार्डस सब्सटेंसेज, बायोमेडिकल वेस्ट, हैजार्डस केमिकल एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये यहाँ आ चुका है हैजार्डस सब्सटेंस में, ठीक है। EP एक्ट के अंदर हैजार्डस सब्सटेंस में आ चुका है, इसीलिए बहुत हार्ड है ये चीज़ अप्रूव होना। जेनेरिक ड्रग्स क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल बनाओ, अवेलेबल बनाओ। जेनेरिक ड्रग्स यानी कि पैरासीटामॉल एक जेनेरिक ड्रग है, ठीक है, और कोई कंपनी इसको बेच रही है अपने नाम से। आप पैरासीटामॉल मांगोगे तो सस्ता पड़ेगा, rather देन किसी कंपनी का कोई ब्रांड नेम में बोलोगे तो महंगा पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। कल लेक्चर आपका आने वाला है बायोटेक्नोलॉजी 2। हमारा चैनल है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको पॉलिटी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है।
आपको करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैपिंग की मिल जाएगी, एनवायरनमेंट की मिल जाएगी। लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।